क्या चिराग पासवान अपने राम नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं? चिराग पासवान अक्सर कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन जब से नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हुई है तब से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबर चल रही है। और जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने कल एक बयान देकर और इस पारा को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार है और बीजेपी 195 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कर दी है, लेकिन अभी बिहार की बाकी है। बिहार में लग रहा है कि गोटी सेट नहीं हुआ है। चिराग पासवान किसी वक्त भी तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नाव को खेप सकते हैं और नाव को किनारा दिलाने का काम कर सकते हैं। देखिए, जो उनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आपके भतीजे आपकी गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरी इसमें कोई कहने की राय नहीं है। उनकी जो मर्जी होता है, जिनके साथ होता है जाने दीजिए, उनकी अपना मैटर है, मेरी अपना मैटर है। मैं कल भी बीजेपी के साथ था और आज भी बीजेपी के साथ हूँ और जब तक राजनीति करूँगा तब तक बीजेपी के साथ रहूँगा। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से कल कार्यशाला रखा गया था और इस कार्यशाला में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं बिहार बीजेपी के, सब बैठ के बातें हुई, मीटिंग हुई। उसके बाद सूत्रों से पता चला है कि बिहार में बीजेपी पिछली फॉर्मूला तय करना चाह रही है, यानी कि 17 बीजेपी और 17 जेडीयू और बाकी जो 6 सीट बची है वो अदर, यानी कि जितने भी उनके घटक दल हैं उनको देना चाह रहे हैं। लेकिन इतने में बात नहीं बनेगी, ऐसा जो राजनीति विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू को अपने कुछ सीटों को छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुई थी तो बिहार में 3 पार्टी बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार पार्टियां बढ़ी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आई है, उस समय अलग थी। जब एलजेपी 2 गुट में हो गई, एक चाचा की पार्टी, एक भतीजा की पार्टी हो गई है और एक जीतनराम मांझी की पार्टी है, फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू होगी और बीजेपी। मतलब अब इतनी पार्टी मिल गई है तो कुछ तो जरूर सीट में कंप्रोमाइज जेडीयू और बीजेपी को करने पड़ेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में बिहार का भी उम्मीदवारों का बीजेपी नाम का अनाउंस कर देगा और सभी जो घटक दल हैं उनको मना के सीट का बंटवारा भी ठीक से कर देगी। देखिए, क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात है। आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी, सूचना मिलेगा तो तुरंत मैं आपको अपडेट दूंगा। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत न्यूज। अगर हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जैसे ही मैं खबर लेकर आऊं तो सबसे पहले अब तक पहुंचे। धन्यवाद।